Today I will discuss about the application of laws of motion. So let us start. Suppose करिए जैसे पहला यूज है हमारा कि टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2. सपोज को उसका मास हमारा m2 है एंड एक पार्टिकल है जिसका मास हमारा m1 है. ओके, तो क्वेश्चन है कि let two particles of masses m1 and m2 are connected by a string, and string is light inextensible. Those are passing over the pulley, which is smooth pulley. ठीक है, तो अभी इन लोगों को क्या दिया हुआ है? सबसे पहला क्लियर ये दिया हुआ है let m1 is greater than m2. क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल हैं जिसका कि मास हमारा एक का m1 एक का m2 है. m1 जो है m2 से बड़ा है. बोथ पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, एक रस्सी से बंधे हैं और रस्सी क्या है? लाइट है और इनएक्सटेंसिबल, लंबाई बढ़ नहीं सकती है. और दे आर पासिंग ओवर दी पुली, पुली के ऊपर से जा रही है. पुली स्मूथली अदरवाइज फ्रिक्शन विल टेक प्लेस. तो क्वेश्चन ये हुआ कि टू पार्टिकल ऑफ मास m1 and m2 in which m1 is greater than m2 are connected by a light inextensible string and passing over the pulley. We will have to find out. इसमें तीन चीज हम लोग को निकालना है. टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, प्रेशर ऑन पुली कितना होगा, एंड एक्सीलरेशन इन द मोशन, और एक्सीलरेशन कितना होगा. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मास जो है m1 m2 से बड़ा है और एक स्ट्रिंग से बंधे हो गए और स्ट्रिंग एक स्मूथ फ्लो के ऊपर से जा रहा है. देखिए m1 इज ग्रेटर देन m2, दैट्स व्हाई मोशन विल टेक प्लेस लाइक दिस. तो हम लोगों ने ये मान लिया लेट T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग. जो रस्सी है उसमें तनाव क्या है? टेंशन रहेगा. ओके, अब m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड कॉमन जो एक्सीलरेशन है जो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन इसको हम लोगों ने मान लिया लेट एक्सीलरेशन इज f. ओके, और इधर में जो रिएक्शन फोर्स R होगा दैट विल बी प्रेशर ऑन पुली. तो क्वेश्चन क्लियर कि m1 is greater than m2, that's why motion will take place like this. तो ये इसमें क्या होता है? F बराबर ma. तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा m1g माइनस t, क्योंकि m1 भी नीचे है t ऊपर है. तो F इक्वल टू ma. एक्सीलरेशन मैंने क्या लिया? F लिया. तो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1f. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल whose mass is m1. So whenever string will come down, m1g is greater than m2, that's why m1 particle moves downward and m2 particle moves in upward direction. That's why t will be greater than m2g. तो for m2 mass इसके लिए क्या होगा? नेट फोर्स हो जाएगा t माइनस m2g. इसका तो क्या होता है? f इक्वल टू ma. तो मास कितना है इसका? m2f. So we have gotten two equation. Clear? Now अब दोनों को सॉल्व करेंगे. टी और एफ निकालेंगे तो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो टी और टी कट जाएगा. तो इसमें हम लोग जी कॉमन लेंगे. तो यहाँ पर हमारा आएगा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ एफ कॉमन लेंगे तो वी विल गेट m1 प्लस m2. एफ हमारा है कॉमन एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट है. इस केस में जो एफ होगा वो हो जाएगा हमारा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2 into g. So this is the acceleration of the system. Now हमको चाहिए था टेंशन पे चाहिए. तो टेंशन पुटिंग वैल्यू ऑफ f आइदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड. सपोज करिए मैं इसमें लगाता हूँ सेकंड में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो t हमारा हो जाएगा दोनों में जाके m2g प्लस m2f. ओके, m2f. f की वैल्यू मेरी कितनी आई? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ओके, इनटू g. क्लियर? सो m2g may be taken out as common. तो m2g कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस m2g चला गया तो ये हमारा आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2.
मेरा टेंशन रहेगा कि ये कितना हुआ m2g, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m1 प्लस m2 मिल गई एलसीएम। ओके, m1 प्लस m2 हमारा रहा एलसीएम, तो ये रहेगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1 माइनस m2। क्लियर? इधर से देखिए मेरा m2 बढ़ गया, तो एक टेंशन हमारा आएगा m1 2m1, तो ये हो जाएगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। सो इट इज दी टेंशन, ओके, इन द स्ट्रिंग। और ये रहा हमारा एक्सीलरेशन। अब हमारा एक पार्ट था कि हाउ मच इज द प्रेशर ऑन दी पुली, ये जो पुली होगा तो उसमें हमारा प्रेशर क्या होगा। तभी हम लोगों ने देखा कि आर तक प्रेशर ऑन पुली विच इज एक्टिंग अपर डायरेक्शन, पोटेंशियल दोनों सेम थे, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t। तो जो प्रेशर ऑन पुली होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, तो 2 ऑफ t करेंगे तो 2 2 या 4, m1 into m2 divided by m1 plus m2 into g. So this is the pressure on pulley in case whenever masses m1 and m2 are passing over a smooth pulley attached by a light inexpensive spring. Okay, एक एग्जाम्पल देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिएगा एक आपकी पुली है, इसमें आपको 2 मास है, एक पोल आपका लगा हुआ है 8 ग्राम और एक साइड से लगा हुआ 6 ग्राम। जी आपको फाइंड आउट द टेंशन, नो प्रॉब्लम। तो 8 ग्राम इज ग्रेटर देन 6 ग्राम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8g। ओके, टेंशन t होगा। तो इधर मेरा 6 ग्राम 6g, ये टेंशन होगा। एक्सीलरेशन f दे दिया, तो इसका क्या इक्वेशन होगा, 8g बड़ा है हमारा, दिस विल मूव एंड डाउनवर्ड्स, तो F टू ma, नेट फोर्स हमारा हो जाएगा 8g माइनस t, क्योंकि t ऊपर काम कर रहा है, इक्वल टू ma, कॉमन एक्सीलरेशन f दिया, ये आपका हो जाएगा 8f। दूसरा ये ऊपर जाएगा, जब नीचे रहेगा, तो इसका नेट फोर्स दूसरी का होगा t माइनस 6g इक्वल टू 6f। इट इज द सिंपल प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस देखिए आर्टिकल नंबर 2। सपोज कीजिए कभी कभी क्या होता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m2, ओके, इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल which is smooth, on a smooth table, and it is attached, and a pulley is attached at the other end of the table, and mass m1 is hanging vertically downward on this end which is passing over the smooth pulley। तो क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भाई एक मास हमारा m1 है और उसमें भी हम लोग को दिया है m1 इज ग्रेटर देन m2। जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग आइडिया लगा लेंगे, एक मतलब दिया 6 ग्राम का, 8 ग्राम का, 8 बड़ा है, यहाँ पर ले लेंगे। इट विल बी डिसाइडेड बाय सिंगल न्यूमेरिकल फिगर वेदर m1 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1। पर क्वेश्चन ये है कि एक मास हमारा m2 है, तो एक m1 है, m1 एक जो टेबल है, टेबल स्मूथ है, उसके एक हॉरिजॉन्टल पे m2 रखा हुआ है एंड अदर एंड पे पुली लगी हुई है, एंड एक mass of m1 is attached by a common string and passing over the smooth pulley। okay, तो इसमें भी हमको चाहिए एक्सीलरेशन। तो since m1 is greater than m2, that's why motion will take place like this। तो m1 के लिए क्या होगा, नीचे में टकरा तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा m1g minus t is equal to m1f। क्लियर, t equal to mf, तो नेट फोर्स ही होगा। अब इसके लिए whenever this particle moves downward, the particle has the position of the mass m2, it will move here horizontally। तो इसमें हमारा क्या लगेगा, f इक्वल टू लगेगा, तो इसमें ये टेंशन आपका t है, तो नेट फोर्स इसका t होगा, तो t इक्वल टू कितना होगा m2f, where f is the acceleration। क्लियर हुआ, ये नीचे रहेगा नेट फोर्स m1g minus t इक्वल टू m1f, f इक्वल टू ma, f नेट फोर्स हुआ m1 बड़ा है,
m1 जी बड़ा है t से, तो नेट फोर्स का m1 जी माइनस t, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये f हो गया, m है, m1 है, अभी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो t फोर्स है, t इक्वल टू m2f होगा। सॉल्व करेंगे, एडिंग, जब ऐड किया हम लोगों ने तो यहाँ होगा m1 जी, यहाँ पर f कॉमन ले लेंगे तो होगा m1 प्लस m2। क्लियर? तो इसमें जो f एक्सीलरेशन आएगा वो होगा m1 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सीलरेशन। अब हमको टेंशन चाहिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो t इक्वल टू क्या है m2f, और f की वैल्यू मेरी कितनी आई m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस केस। अब आपको चाहिए कि प्रेशर ऑन द प्लेन, तो ये तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये टेंशन इधर मूव करेगा, ये वर्टिकली है इधर मूव करेगा, तो जो हमारा जो रिएक्शन फोर्स होगा पुली पे, प्रेशर ऑन पुली मींस नेट रिएक्शन ऑन द पुली, तो बोथ आर एक्टिंग दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन क्या वर्टिकली। तो जो प्रेशर ऑन पुली होगा वो कितना हुआ, रूट ऑफ कितना हुआ t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर तो 2t स्क्वायर, ओके, दैट मींस t रूट 2। तो प्रेशर ऑन पुली इट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, तो रूट 2 इनटू टेंशन हमारा कितना है m1 m2 इनटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द सेकंड आर्टिकल ऑन व्हिच क्वेश्चन में भी आर्ग्यू। नाउ थर्ड आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल में आता है इंक्लाइन प्लेन। ओके, लेट्स सी, सपोज कीजिएगा a particle of mass m2 एक प्लेट, इसका मास हमारा m2 है, ठीक है, तो यहाँ वेट काउंट करेगा m2 जी। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m2 is placed on an inclined plane which is inclined at an angle alpha with the horizontal, ओके। तो इसका रिजॉल्व पार्ट ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्यों, ये अल्फा है, ये 90 होगा, 90 प्लस अल्फा, ये आपका है 90 माइनस अल्फा, और रिएक्शन आपकी 90 डिग्री होगी, तो 90 माइनस 90 माइनस अल्फा करेंगे तो वी विल गेट दिस एंगल एज अल्फा। तो रिजॉल्व पार्ट यहाँ पर हमारा मास m1 रखा हुआ है, तो इसका रिजॉल्व पार्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा m1 जी cos अल्फा, एंड वर्टिकल तो कंपोनेंट आएगा तो आपका होगा m1 जी sin अल्फा। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि a particle of mass, तो ये आपका m1 है, a particle of mass m1 is placed on inclined plane which is inclined at an angle alpha with the horizontal, तो इसका रिएक्शन फोर्स R होगा, वेट m1 जी होगा, m1 मास हॉरिजॉन्टल उस पर रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट m1 जी cos अल्फा, वर्टिकल m1 जी sin अल्फा, एंड एट द अदर एंड smooth pulley is attached by which another particle of mass m2, इसमें एक मास हमारा है m2 is attached, okay, is attached. In this condition we will have to find out the acceleration, tension in the string and pressure on pulley। एक बार पूरा देख लेते हैं। एक नट समतल है, अल्फा डिग्री पे झुका हुआ है, जिसके नट समतल पे एक पार्टिकल रखा है जिसका मास m1 है, और एक डोरी से स्प्रिंग से दूसरे सिरे को एक पुली है, स्मूथ पुली है, उसमें m1 m2 मास का एक पार्टिकल है जो लगा हुआ है। कॉमन सिस्टम में हमको पूरा एक्सीलरेशन चाहिए, टेंशन चाहिए और प्रेशर ऑन पुली चाहिए। सो फिगर इज क्लियर। नाउ रिजॉल्व पार्ट देखते हैं। अब हमको ये देखना पड़ेगा इफ अगर मान लो m2g इज ग्रेटर देन m1g sin अल्फा, m1g sin अल्फा, अभी देखना पड़ेगा कौन बड़ा। सपोज करो m2g इससे बड़ा हुआ है m1g sin अल्फा, देन व्हाट विल हैपन, मोशन विल टेक प्लेस डाउनवर्ड। अगर m1g sin अल्फा इससे बड़ा होगा तो मोशन विल टेक प्लेस लाइकवाइज। दिस विल बी क्लियर जस्ट आफ्टर सीइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू m1g and m2g and m1g sin अल्फा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो मैंने मान लिया यस कि m2g इज ग्रेटर देन m1g sin अल्फा, देन व्हाट विल हैपन फॉर पार्टिकल m2, तो नेट फोर्स उसका कितना हुआ m2g minus t
is equal to m2f. Equation number first. When particle m2 is going downward, then what will happen? m1 की sin alpha part of vertical part, this will move in. ये जो particle है m2 m1 की, ये क्या करेगा? This will move in upward direction. तो जब ऊपर जाएगा, ओके, तो इसमें क्या हुआ? t बड़ा होगा, तो इसमें नेट फोर्स हुआ t minus m1 की sin alpha, because t is acting in upward direction while m1 की sin alpha is working downward. So net force इसके लिए होगा t minus m1 की sin alpha equal to mf, यानी कि m1f. ओके, मैं दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा आएगा m2g minus m1g sin alpha, that is equal to take out f as common, तो यहाँ हो जाएगा m1 plus m2. तो एक्सीलरेशन हम लोग का आएगा m2g minus m1g sin alpha divided by m1 plus m2, and putting the value of f in any equation, either first or second, you will get value of tension. अब क्वेश्चन हमारा आता है हाउ मच विल बी द प्रेशर ऑन प्लेट. लेट अस सी. देखिए इस फिगर को मैं रन लेता हूं. ये 90 रहेगा, ये अल्फा कितना है 90 माइनस अल्फा. अब इसके बाद देखिए इसी फिगर को हम लोग आगे करते हैं, तो ये एंगल कितना होगा हम लोग का 90 माइनस अल्फा. ओके, अब ये टेंशन आगे जाता है टी, तो ये वाला जो टेंशन था ये वर्टिकल, ये टी आपका आगे जा रहा है, तो ये अपोजिट वर्टिकल एंगल ये 90 माइनस अल्फा, ये भी हम लोग का हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. अब प्रेशर ऑन पुली चाहिए, तो नाउ पैराग्राम ऑफ फोर्सेस लगाएंगे. टू फोर्सेस टी एंड टी इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल 90 माइनस अल्फा. बाय लॉ ऑफ पैराग्राम ऑफ फोर्सेस क्या है? आर स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos अल्फा. तो जो नेट फोर्स आर स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, दैट मींस टी स्क्वायर, फिर प्लस qvt है प्लस 2p into q, that is also cos alpha, that means cos 90 minus alpha. Okay, so t square 2t square plus 2t square cos 90 minus alpha क्या होता है? sin alpha. तो टेक आउट 2t square as common, अंदर में क्या बचेगा? 1 plus sin alpha. ये था r square. ओके, तो प्रेशर ऑन पुली जो मेरा r होगा वो कितना हो जाएगा? t रूट ऑफ 2 1 plus sin alpha. ओके, तो दिस इज द आर्टिकल नंबर 3. अब ये था कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन स्मूथ प्लेन. सपोज करिए स्मूथ में क्या होता है? नो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन स्मूथ. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्मूथ कितना होता है? करेक्टली 1 रहेगा. अब आप देखिए दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि मोशन of a particle on rough plane. रफ में क्या होगा? रफ प्लेन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मोमेंट. जितना बॉडी का मूवमेंट होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. सपोज करिएगा ये आपका कोई ब्लॉक है. ओके, इसका मास आता है m, तो वेट mg रहेगा, रिएक्शन फोर्स r होगा. एक फोर्स F लगा के बॉडी का मूवमेंट इधर करते हैं. देखिए फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस. तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होगा F है, फ्रिक्शन फोर्स है कितना होगा? म्यू r. म्यू क्या कहलाता है? म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है. ओके, तो ये रफ प्लेन पे रहेगा. रफ में क्या होता है कि अगर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्मूथनेस ऑफ और रफनेस ऑफ द सरफेस. इफ रफनेस इज मोर, वैल्यू ऑफ म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी हायर. ओके, नाउ अब आप देखेंगे F इक्वल टू म्यू r हमारा हो गया. सपोज कीजिएगा मैंने बोला एक पार्टिकल है जिसका मास जो है 10 kg है, तो नीचे का 10 kg होगा, और इधर में मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का. ओके, अब आपसे पूछे कैलकुलेट हॉरिजॉन्टली. अब पार्टिकल ऑफ 10 kg is placed on rough surface horizontally. A force is applied of 100 Newton horizontally. You will have to find out the acceleration
इन द सिस्टम। तो म्यू आर का काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स इस साइड करेगा, और म्यू की वैल्यू सपोज करो 1/4 है। तो पहले तो हमने कहा कि वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये क्या होता है, म्यू आर, म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू 1/4, 2 5 10, 2 2 या 4, फिर 2 से करेंगे 4.9, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 न्यूटन। तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी हुई, 24.5, और अप्लाइड फोर्स हमारा कितना है 100 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स 24.5 न्यूटन से कम होता है तो बॉडी मूव ही नहीं करती, तो क्या होता है एक्सीलरेशन होते ही नहीं, बॉडी मूव ही नहीं करती। अभी अप्लाइड फोर्स है 100, एस क्या होता है एम ए। अब आपका 100 आपने अप्लाई किया, लेकिन इधर में कितना अपोजिट डायरेक्शन में कितना माइनस हो जाएगा, माइनस 24.5। ये नेट फोर्स होगा which will be applied to the body for its movement। तो नेट फोर्स कितना रहेगा, आपने 100 अप्लाई किया, बस फ्रिक्शन फोर्स आपका 24.5 माइनस कर दिया गया, एम ए, एम कितना काम होगा 10 into a। तो ए जो भी आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, ये रहा आपका whenever body is moving on plane surface। अब सपोज कीजिएगा बॉडी इज मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये आपका अल्फा डिग्री पे कोई पार्टिकल है, ये रखा हुआ है, ओके, और इसका मास हमारा है m2 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा m2g। ए अल्फा है, ए बी अल्फा, क्यों, ए अल्फा है, ये 90 होगा, दोनों को 90 प्लस अल्फा 180 लगाएंगे तो ये आएगा 90 माइनस अल्फा। तो नॉर्मल रिएक्शन 90 को हो जाएगा अल्फा, रिएक्शन फोर्स आर होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा m2g cos अल्फा, तो वर्टिकल कितना होगा हमारा m2g sin अल्फा। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है a particle of mass m2 is placed on an inclined plane which is making angle alpha at the horizontal on rough surface, but inclined plane is rough surface। whenever surface is rough only at that condition friction force will act, otherwise अगर एरिया के surface is smooth तो there will be no action of any kind of friction force। अब आपको दे दिया कि if पहला दो आर्टिकल हो सकते हैं, if body is moving in upward direction, if body is moving in upward direction, upward, अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है, बॉडी आपको ऊपर जा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा। म्यू आप इस कंडीशन आपको पूछेगा फाइंड आउट द इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड। तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, म्यू आर एज वेल एज m2g sin अल्फा। तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर कितनी है m2g cos अल्फा, m2g cos अल्फा प्लस, और ये क्या है m2g sin अल्फा, m2g sin अल्फा। ओके, तो दिस इज द आर्टिकल। f आ जाएगा, f इसको तो क्या लगाएंगे m a, n का रहेगा n2, तो we will be able to find out the acceleration in various numerical problem। सपोज कीजिएगा अब आपको दे दिया कि बॉडी सिमिलरली क्या होता है, कि बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड्स, बॉडी इज स्लाइडिंग, ओके, बॉडी इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड। अब बॉडी आपको दे दिया कि ये नीचे की आ रही है, तो वापस आते ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स था, friction force always acts in opposite direction of the movement of the body। Since body is coming downward, then what will happen? Friction force mu r, it will act in opposite direction। Clear? तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ये बड़ा ये ठीक है, तो क्या हुआ नीचे आ रहा है बड़ा है, तो नेट फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा m2g sin अल्फा माइनस mu r। ओके, m2g sin अल्फा माइनस म्यू। अब r की वैल्यू कितनी है, m2g cos अल्फा, m2g cos अल्फा। और किस लिए कर रहे थे, फॉर पार्टिकल ऑफ मास m2, f हो जाएगा ma यानी m2a, प्लेस वैल्यूज ऑफ अल्फा, mass of particle and value of coefficient of friction mu, we will be able to find out the acceleration। So there are various kinds of numerical based on these problems।
So next class I will take based on numerical problems of on applications of laws of motion. Thank you.